जिगर थक्कर को बताता है कि कैसे वह अपने सहकर्मी के जाल में फंस गया था, जिसने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने 50 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया तो वह उस पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर देगी। वह आगे बताता है कि कैसे उसे व्यवसाय शुरू होने से पहले ही बंद करना पड़ा और पैसे इकट्ठा करने के लिए उसे भारत लौटना पड़ा। सावी बताती है कि कैसे उसने मुंबई में तारा को देखा और उसका पीछा किया और उसे अपने पति जिगर के साथ एक होटल के कमरे में रहते हुए पाया। भाग्यश्री का कहना है कि सावी ने उन्हें मुंबई में तारा की मौजूदगी के बारे में बताया था, लेकिन उसने तब सावी पर भरोसा नहीं किया। जिगर का कहना है कि सावी ने उसकी समस्या सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। सावी का कहना है कि उसने 25 लाख रुपए के पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया था और जब इसे अस्वीकार कर दिया गया तो उसने अपने गहने बेचने की कोशिश की। जिगर का कहना है कि वे गहने बेचने के लिए एक कैफे में खरीदार का इंतजार कर रहे थे। रजत जिगर से कहता है कि उसे उसके पास आना चाहिए था। जिगर पूछता है कि वह उससे कैसे मदद मांग सकता है। भाग्यश्री सावी से कहती है कि उसे उनके परिवार के लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए था और उन्हें इस मुद्दे को संभालने देना चाहिए था। राजेंद्र कहता है कि उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्हें इतनी देखभाल करने वाली बहू मिली, लेकिन इसके बजाय वह उसकी आलोचना कर रही है। वह जिगर से कहता है कि वह उनके साथ रहेगा और उसे तारा और उसकी बेटी को घर लाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपने सभी बच्चों को समान मानता है और उन्हें उनके रहने से कोई समस्या नहीं है। ईशा कहती है कि जैसे राजेंद्र ने अपनी बेटी के लिए फैसला लिया, वैसे ही वह अपनी बेटी के लिए भी फैसला ले रही है और उसे घर ले जा रही है, क्योंकि वह अपनी बेटी का अपमान और चरित्रहनन होते नहीं देख सकती। वह कहती है कि उसे अपनी बेटी की शादी रजत से करवाने में संदेह था, लेकिन जब राजेंद्र ने उसे अपनी बेटी की तरह साई की देखभाल करने का वादा किया तो वह शांत हो गई। जब रजत सावी का चरित्र हनन कर रहा था तब उसने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर वह भाग्यश्री से सावी के प्रयासों का अनादर करने के लिए कहती है। राजेंद्र अपने परिवार की ओर से माफी मांगता है और आगे से सावी का साथ देने का आश्वासन देता है। शांतनु ईशा से कहता है कि उसे राजेंद्र पर भरोसा है। ईशा कहती है कि उसे भरोसा नहीं है और वह सावी को अपने साथ घर ले जाने पर जोर देती है। सावी कहती है कि वह नहीं जा सकती क्योंकि उसे अपनी बेटी की चिंता है, जैसे ईशा को अपनी बेटी की चिंता है। छोटी साईं अपनी मां को खोजेगी जब वह जागेगी। साईं पहले ही अपनी मां से अलग होने का दर्द महसूस कर चुकी है और वह उसे फिर से वह दर्द नहीं देना चाहती। वह यहां सिर्फ साईं के लिए है और किसी और के लिए नहीं, और साईं के लिए यहां रहेगी आदि। भोसले चले जाते हैं। कमरे में वापस आकर रजत सोचता है कि उसे बेवजह सावी से माफी मांगनी पड़ेगी। वह सॉरी कहता है। वह चौंक कर पूछती है कि क्या? वह कहता है कि उसे गलत समझने के लिए खेद है। फिर उसे पीठ में मोच आती है। वह पूछती है कि क्या वह नाटक कर रहा है। वह कहता है कि उसे वास्तव में दर्द हो रहा है। वह कहती है कि वह उसे बाम लगाएगी। वह चिल्लाता है नहीं, लेकिन उसके आग्रह पर सहमत हो जाता है और अपना कुर्ता उतार देता है। वह पूछती है कि पार्टी कैसी थी। उसे याद आता है कि कियान ने उसका अपमान किया था और फिर से चिल्लाता है कि चुप हो जाओ और जाकर साईं को देखो। सावी यह सोचते हुए बाहर चली जाती है कि वहां क्या हुआ होगा। वह साईं को अभी भी जागते हुए देखती है और पूछती है कि वह अभी भी क्यों जाग रही है। साईं कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी। सावी पूछती है कि क्या उसने अपना उपहार कियान को नहीं दिया।